हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूनियन बजट की बात करेंगे जो कि इस साल की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा दिया गया है। और ये जो आपका यूनियन बजट है ये वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ओवरऑल सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोग भी वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, कि यूनियन बजट में क्या बातें की गई हैं, किस डेवलपमेंट की बात की गई है, किन लोगों को ज़्यादा फोकस किया गया है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो यूनियन बजट है ये एक ऐसा पेश किया है निर्मला जी ने जिसमें डेवलपमेंट की बात की गई है। और डेवलपमेंट में किसका, तो डेवलपमेंट में आपके जो फीमेल हैं उनके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा बात किया गया है, जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी बात किया गया है, जो यूथ है कंट्री का उसके लिए भी बात किया गया है, और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए मतलब इस बात बहुत ही अच्छा उनके लिए प्लान्स दिए गए हैं। क्योंकि जो इंडिया है ना, यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली के लोग ज़्यादा हैं। यहाँ कोई भी देश जो होता है वो स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब उस कंट्री का यूथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो और कोई भी कंट्री तभी भी मतलब स्ट्रॉन्ग होता है जब वहाँ की जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो नारी है वहाँ की, उनको कितना मतलब आपको सपोर्ट मिलता है और कितना अच्छे से वो काम कर रही हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। सो स्टार्ट करते हैं हम कि जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में। तो इन्होंने बोला कि जो इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट है वो 4 सेक्टर में इन्होंने दिया। और इकोनॉमिक का जो आपके 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी, उस चीज़ से ही रिलेट है ये कि सबसे पहले एग्रीकल्चर में हमको एक डेवलपमेंट करना है। एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पे निर्भर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की बात की गई है। एमएसएमई यानी कि जो भी स्मॉल मीडियम स्केल, जितने भी, ये सेकेंडरी सेक्टर में आपका आ जाएगा और एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी में आ जाएगा। तो एमएसएमई के डेवलपमेंट की बात की गई है क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा और ये सारी चीज़ आपके कंट्री के जीडीपी को इन्हेंस करेगा। इन्वेस्टमेंट के पे बात किया गया है और एक्सपोर्ट पे बात किया गया है। और एक्सपोर्ट तभी आप कर सकते हैं जब कंट्री अपनी पर्सनल नीड को फुलफ़िल कर लेगी। जैसे किसी भी जैसे आपके पास पैसा है तो आपके से ज़्यादा होगा तभी आप किसी को दे सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट एक्सपोर्ट अगर करेगा तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात ही किया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि कंट्री जो है केवल इसकी मिट्टी से नहीं है। कंट्री जो है वो जैसे देश की मिट्टी से नहीं है, बस कंट्री वहाँ के लोगों की वजह से है। भारत पहचाना जाता है, भारत विश्व गुरु बनने वाला है क्योंकि यहाँ के लोगों की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं, तो एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रोथ को एसिलरेट करना है, यानी कि ग्रोथ को बढ़ावा देना है, डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इंक्लूसिव मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, सभी चीज़ को समावेशी विकास की बात की गई है यहाँ पर। साथ ही साथ जो मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनको मतलब उनके पास परचेजिंग पावर की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे, तो उनको टैक्स में बहुत सारी छूट मिली है इस बार, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस बार के बजट की। साथ ही साथ अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है और हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को भी अपलिफ्ट करना है। ठीक है, अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मेजर फोकस किस पे रहेगा, तो गरीब पे रहेगा, यूथ पे रहेगा, अन्नदाता यानी कि फार्मर्स जो कि हमें अन्न देते हैं, और नारी यानी कि औरतों पे रहेगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात अगर हम करें तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, जो कि एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है एक, और इसका लक्ष्य क्या है, तो 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करना और लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करना। ठीक है, तो ये आपका जो योजना है ना, ये योजना वनडे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और ये किसको करेगा, तो ये एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। ठीक है, और इसका मिशन कितना है, 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है। देन मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन को बढ़ावा देना है। कॉटन प्रोडक्टिविटी ये आपका एक 5 साल का मिशन है जिसमें प्रोडक्टिविटी को और कॉटन की फार्मिंग को इम्प्रूव करना है। ठीक है, और कॉटन को ग्रो करने के लिए कमेंट में लिखिएगा कौन सी सॉइल जो होता है वो बेस्ट होता है कॉटन की ग्रोथ के लिए, और कौन सा स्टेट इंडिया में है जो सबसे अधिक कॉटन का प्रोडक्शन करता है।
साथ ही साथ मखाना बोर्ड इन बिहार, इसमें क्या है, प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ को इम्प्रूव करने के लिए इसकी भी बात की गई है। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, तो आपको पता है कि HYV सीड्स का जो प्रोडक्शन था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम से शुरू है, जो कि 1960s में हुआ था। और MS स्वामीनाथन जो हैं वो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं इंडिया के, जिनका मेन मतलब यही काम था कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी और लैंड तो बढ़ता नहीं है, वो तो उतना ही रहता है। तो वहाँ पर HYV सीड्स का और भी बहुत सारे चीज़ें ग्रीन रिवॉल्यूशन में किया गया, जिससे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, और आज के टाइम पे अभी क्या करना है हमें, तो ऐसे सीड्स को बढ़ाना है जिसका पेस्ट रेजिस्टेंस रहे। पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब उसको चूहे ना खा सके, पेस्ट मतलब होते हैं जैसे चूहे होते हैं, कीट होते हैं, ये सारी चीज़ें, और क्लाइमेट को भी वो अडॉप्ट कर सके, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहे। ऐसे सीड्स पे हमको बढ़ावा देना है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि दुनिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट थ्रो KCC। KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। तो KCC एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, तो इसके थ्रू भी इसको और बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसमें आपके 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स को अप टू 5 लाख का लोन्स प्रोवाइड करने की बात की गई है। जिससे क्या होगा, देखिए अगर पैसा रहेगा, पैसे से पैसा बनता है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट इतना लोन प्रोवाइड कर देगी तो डेफिनेटली KCC का लाभ फार्मर्स उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, दलहली फसलें जितनी भी होगी, आपको कमेंट में ये भी बताना है कि दलहली फसलें मतलब कहाँ पर, कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पर सबसे ज़्यादा दाल को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि ये एक 6 ईयर का मिशन है, जिसका मेन फोकस है किस दाल को एम्फेसाइज करने का, किसको बढ़ावा देने का। तूर की दाल, यानी हमारे लोकल लैंग्वेज में जिसे अरहर की दाल कहा जाता है, उड़द की दाल और मसूर की दाल। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा ग्रो कराना है ना इसको, जिससे इसकी प्रोटीन की कंटेंट भी ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, और जिससे कि फार्मर्स को पैसा अच्छा मिल सके। इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रूरल इकोनॉमी है वहाँ पर उनको क्रेडिट सर्विसेज अच्छा देना, डिजिटल सर्विसेज के साथ उनको लेस करना, ये सारी चीज़ें इस बार की बजट में बात किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो यहाँ पर MSME, अभी तक हमने जो पढ़ा वो प्राइमरी सेक्टर का था। अभी MSME की बात अगर हम करते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें MSME को बढ़ावा देना है, और यहाँ पर माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड जो होता है मतलब कस्टमाइज, वो 5 लाख की लिमिट बना दिया गया है, और इन द फर्स्ट ईयर 10 लाख कार्ड ऐसा इशू किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने अपने यूनियन बजट में इस बार का दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स लाई है सरकार, और बहुत सारे उनको अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट क्या है, तो ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्यूचर डिमांड। अच्छा देखिए, जितने इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगे मतलब हमें जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है सरकार की, ये मतलब इस पॉलिसी के थ्रू ये कहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी भी है, और हम चाहें तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी और गारंटी कवर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट, जो कि हमारा है कैसे क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं, क्या क्या योजनाएं हैं सरकार के द्वारा। तो देखिए इसमें कुछ योजनाओं के नाम क्या है, तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2, यानी कि इसके पहले भी ये योजना हो चुकी है, अब ये दोबारा रिवाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि IITs में जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करना, डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से इंडिया में स्प्रेड हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड हो रही है। तो इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी एटलीस्ट डे केयर सेंटर होना चाहिए। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम निकाली जा रही है, जिसका क्या है कि ये डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेजेस बुक का मतलब स्कूल और हायर लेवल पे ये काम किया जाएगा इस पे। नेक्स्ट है हमारा 5 नेशनल सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिनका काम होगा स्किल डेवलपमेंट पे काम करना। फिर है अटल टिंकरिंग लैब्स, फिर है हमारा
अटल टिंकरिंग लैब्स में क्या है कि 50,000 लैब्स बनाए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में आने वाले 5 सालों के अंदर, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, जिसका टोटल आउटले 500 करोड़ का है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दिया जाएगा, क्योंकि आज का टाइम जो है विदाउट आप इंटरनेट आप मतलब कंसीडर भी नहीं कर सकते हैं। सो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दिया जाएगा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी, गांव पे भी दिया जाएगा ये चीज़। मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा करना है, 10,000 एडिशनल सीट्स बढ़ाई जाएगी, जिसमें 75,000 ये भी एम है कि अगले 5 सालों में 75,000 मेडिकल एजुकेशन में बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा है और डॉक्टर कम है भारत में, तो इसलिए भी सीट बढ़ाया जाना है। पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि क्या है? इसमें क्या है, इसमें लोन जो है, लोन फ्रॉम बैंक, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, इस चीज़ को भी बढ़ावा देना है। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, रजिस्ट्रेशन जो ई श्रम पोर्टल पे है और पीएम जन आरोग्य योजना है, इस पर भी काम किया जाएगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो मतलब जो वर्कर्स हैं उनके भी हेल्थ की भी बात की जा रही है यहाँ पे, कि अगर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट वहाँ के जो नागरिक हैं वो कितने स्वस्थ हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, लोगों में इन्वेस्ट करना, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, अगर लोगों में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली कंट्री का ग्रोथ होगा, दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि 2025 से 30 के बीच में लगभग नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे 10 लाख करोड़ के। अर्बन चैलेंज फंड दिया गया है, पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया जाएगा, जल जीवन मिशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, बिहार को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है और वहाँ को भी, उसको भी डेवलपमेंट करने की बात की गई है। ठीक है, और ये सब आप देख सकते हैं। टूरिस्ट को बढ़ावा देना है, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया में, उसको भी अपलिफ्ट किया जाएगा। मुद्रा लोन के बारे में भी बात की गई है, मतलब ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट यूथ के लिए भी बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूथ के लिए और भारत सरकार ने क्या किया है, तो पीएम रिसर्च फेलोशिप की बात की गई है, जो कि आईआईटी और आईआईएससी, जो आईआईएससी साइंस का इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, वहाँ पर 10,000 फेलोशिप्स प्रोग्राम मतलब और किए जाएंगे, दिए जाएंगे। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, जिसमें 20,000 करोड़ डेवलपमेंट मतलब पैसा की बात की गई है प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए, किस चीज़ के लिए? R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्मोप्लाज्म, इसमें क्या है, भारत में सेकेंड जीन बैंक बनाया जाएगा विथ 10 लाख जर्मोप्लाज्म लाइन्स टू बी सेटअप इन फ्यूचर, किस लिए? फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन ये भी आपका बहुत ही अच्छा है, जिसमें एक भारत की जो मनुस्क्रिप्ट है, जो हेरिटेज है, उसको मतलब सेव करके रखना, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी जो इंडियन नॉलेज को शेयर करे, ताकि और इस चीज़ को अपलिफ्टमेंट मिले, दुनिया में इसकी पहचान हो। नेक्स्ट है नेशनल जियोस्पेटल मिशन, इसमें क्या है, तो इसमें यूजिंग पीएम गति शक्ति, इसमें क्या, लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अर्बन प्लानिंग या नए नए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, इन सब के बारे में भी पूरा आपको तुरंत डेटा मिल जाए, ऐसा अपलिफ्ट मतलब किया गया है, पूरा बनाया गया है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है, अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है तो क्या है, इसमें क्या क्या है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन किया है सरकार ने, भारत ट्रेड नेट किया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप BTN कहते हैं, और इसका मेन मकसद है ग्लोबल सप्लाई चेन को बढ़ावा देना। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC है, इसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। ठीक है, फिर है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, एयर कार्गो में बहुत हॉर्टिकल्चर में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हॉर्टिकल्चर में किस चीज़ को किस चीज़ की कल्टीवेशन की बात की जाती है, और ये मैंने क्लासेस में भी बता रखा है कि हॉर्टिकल्चर में किस चीज़ की खेती की जाती है, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। नेक्स्ट है रिफॉर्म एज द फ्यूल, रिफॉर्म एज द फ्यूल, रिफॉर्म का मतलब सुधार, और सुधार अगर हम करेंगे ना तो डेफिनेटली कंट्री का वो एक ईंधन की तरह काम करेगा, किस चीज़ का ईंधन? डेवलपमेंट का ईंधन। ठीक है, और टैक्स में भी बहुत रिफॉर्म किया है, न्यू इनकम टैक्स बिल आई है, चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड प्रपोजल। ठीक है,
रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बहुत सारे आए हैं। और यहाँ पर देखिए ये डायग्राम कितना बेहतर तरीके से शो किया है कि जो रिफॉर्म है ना ये फ्यूल की तरह काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे एफडीआई की लिमिट जो है उसको भी रेज कर दिया है। पहले एफडीआई 74% था, जिसको बढ़ा के 100% तक कर दिया गया है। रैशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, इसमें भी आपको कंपनी मर्जर्स को भी थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ये वाला समझिए, मर्जर अगर करना है तो। केवाईसी की रजिस्ट्री जो है वो भी आपका 2025 तक रोल आउट, यानी कि नो योर कस्टमर फॉर्म जो है वो भी हर चीज़ में अपडेट हो जाएगा, तो जल्दी काम होता है। ठीक है। पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट की फैसिलिटी भी बढ़ाई गई है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का बात किया गया है, जो स्मॉल हेल्प ग्रुप के लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है हमारा हाई लेवल कमेटी, मतलब ये सारी चीज़ें देख लीजिए। जन विश्वास बिल की बात की गई है, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात की गई है, जिसमें क्या है कि जो कुछ आपके टैरिफ स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ बदलाव लाए गए हैं। ठीक है। 7 टैरिफ रेट्स को रिमूव कर दिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, जो देखिए जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो फिर उसके बाद लास्ट में आपको सेस देना होता है, जैसे एजुकेशन सेस, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको एक सेस या सरचार्ज से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, ये अब ये भी मतलब आपका पैसा बचाएगा। ठीक है। अप्लाई इक्विवेलेंट सेस, मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी। ठीक है। और लोअर सेस मतलब कम से कम सेस का चार्ज रखा जाए, ताकि मिडिल क्लास या किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन ना रहे, क्योंकि लोग कमाने से ज़्यादा टैक्स भरने, कमाना ठीक है लेकिन टैक्स भरने के टाइम पे उनको अच्छा नहीं लगता कि मेरा इतना पैसा जा रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिसिन। देखिए मेडिसिन है तो बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसकी भी एग्जेम्पशन देने की बात सरकार ने की है कि एडिशन ऑफ, क्या चीज़ का एडिशन किया है, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स इन एग्जेम्प्टेड लिस्ट। 36 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनका, दवाइयाँ हैं ऐसी जिनको कि एग्जेम्पशन के लिस्ट में रखा गया है। 6 मेडिसिन में इन 5% ड्यूटी लिस्ट, और 36 मेडिसिन और 13 नए पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को भी आपके एग्जेम्पशन लिस्ट में रखा गया है। और ये मेडिसिन जो है फॉर रेयर डिजीज़, कैंसर एंड कुछ क्रोनिक डिजीज़ के लिए। क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है? क्रोनिक डिजीज़ का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, कभी कभी डेथ तक के लिए भी होती हैं, वो कभी मतलब सही नहीं हो पाती हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है। मतलब जैसे एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ होता है। एक्यूट होता है जैसे हमें सर्दी जुकाम हुआ तो तुरंत सही हो जाएगा मेडिसिन लिया तो। ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में, तो आप देखिए 0 से 4 लाख तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डेफिनेटली बनाऊंगी। तो देखिए इसमें क्या है, 0 to 4 लाख आपका नील रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 0 से 4 लाख के बीच में उसकी ईयरली इनकम है तो उसको नील टैक्स देना होगा। 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 लाख से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 लाख पे 20%, 20 से 24 पे 25%, और 24 लाख से अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो 30% देना होगा। ठीक है। ये तो हो गया टैक्स रेट की बात। बट आपको पता है यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दिया जाएगा, तो जिसको इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो 12 लाख रुपए तक कोई भी उसमें वो नहीं होगा, कोई भी उसमें बात नहीं किया जाएगा। ठीक है। कोई भी मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रुपीज़ कम्स फ्रॉम कहाँ से। देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए कि कहाँ से टैक्स आता है, तो देखिए लाइबिलिटीज़ और बोरोइंग से, यानी लोन से 24% तक का हमारा सरकार के बजट में आ जाता है पैसा। इनकम टैक्स से भी 22% आता है, बाकी का भी आप देख लीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स का भी पूछता है तो वो 17% है, और जीएसटी से 18% तक का ये हो जाता है। और कहाँ कहाँ जाता है तो ये भी देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जाता है आपका मतलब कहाँ जाता है, एक तो इंटरेस्ट के पेमेंट में जा रहा है 20% का, और 22% जा रहा है जो स्टेट का शेयर है टैक्सेस और ड्यूटीज़ का। ठीक है। और ये सब आप लोग ये पीडीएफ आप देख सकते हैं कि रिसीट्स कैसे हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ से है। ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा सरकार कहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रही है, तो डिफेंस में कर रही है, देन रूरल डेवलपमेंट में, होम अफेयर्स में, देन एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ में, अर्बन डेवलपमेंट में,
आईटी, टेलीकॉम, एनर्जी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वेलफेयर और साइंटिफिक डिपार्टमेंट में। और ये जितना भी पैसा दिया हुआ है ना, ये करोड़्स में है, मतलब इतना लिख के फिर करोड़्स में, ठीक है, इतना एक्सपेंडिचर सरकार का है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सरकार सबसे ज़्यादा कहाँ कर रही है, तो डिफेंस में खर्चा कर रही है, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, सो दैट मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।